नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी को भाजपा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के दूसरे दिन पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने वाले लालकृष्ण आडवाणी आखिरकार मान गए हैं। उन्होंने त्यागपत्र अस्वीकार करने संबंधी पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। राजनाथ सिंह ने उनकी शिकायतों पर गौर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आडवाणी किन शर्तों पर माने हैं और अब भाजपा में उनकी भूमिका क्या होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने काफी मान मनोबल के बाद मंगलवार को इस्तीफा वापस ले लिया। भाजपा प्रमुख राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर ऐलान किया कि आडवाणी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अपील मानते हुए भाजपा के संसदीय बोर्ड द्वारा उनके इस्तीफे के खारिज किए जाने के फैसले को स्वीकार कर लिया है। और हम लोगों ने आडवाणी जी से मिलकर उनसे अनुरोध किया, क्योंकि आपके त्यागपत्र को सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रिजेक्ट किया है और हम सबकी यह सामूहिक रूप से इच्छा है, सदैव आपने हम लोगों का नेतृत्व किया है, हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। आज भी आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी से आज उनकी बातचीत हुई है और उसके पश्चात उन्होंने यह फैसला किया है, जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे मैं मानूंगा। आडवाणी ने अपने त्यागपत्र में पार्टी की कार्यशैली पर जो सवाल उठाए थे उस पर भी राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो खुद आडवाणी जी की चिंताओं पर उनके साथ सलाह मशविरा करेंगे और आडवाणी की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जिस भी मामले को लेकर, पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर यदि आडवाणी जी को कोई शिकायत होगी तो मैं स्वयं पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय आडवाणी जी से बातचीत करूंगा और उसका मैं निराकरण करूंगा। नरेंद्र मोदी को पार्टी की चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रूठे आडवाणी ने सोमवार को संसदीय बोर्ड, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और चुनाव समिति से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भाजपा समेत एनडीए में भी हाहाकार मच गया था। कांग्रेस ने भाजपा की आंतरिक कलह पर जमकर राजनीति भी की। कौन प्रोजेक्ट होता है? आडवाणी जी खुद प्रोजेक्ट होना चाहते हैं। शंका थी कि नरेंद्र मोदी जी को कर दिया जाएगा। जो मीडिया बता रहा है, जो आप लोग बता रहे हैं कि नहीं, ये समझौता हो गया है कि अभी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एक तरह से आडवाणी जी की बात लोगों ने मान ली। और आपने इसीलिए देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के समर्थक वहां कम नजर आ रहे थे पत्रकार सम्मेलन में। कहा जा रहा है कि आडवाणी की नाराजगी प्रधानमंत्री के पद को लेकर है। वो पार्टी में अपने रोल को मोदी से कमतर नहीं पाना चाहते। पार्टी को अपने इस्तीफे से सदमा देने का काम कर चुके आडवाणी अब यकीनन एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं और ये भूमिका क्या रहेगी, आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच पार्टी की छवि को एक धक्का जरूर लगा है। क्या हो सकती है आडवाणी की अब नई भूमिका और क्या बीजेपी जो छवि को नुकसान पहुंचा है उससे उबर पाएगी? इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता मास्टर मोहन लाल हमारे साथ हैं। हरियाणा से पूर्व भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया भी हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ डीएनए न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ अजय भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। मास्टर मोहन लाल जी, वापसी हो गई है आडवाणी की, उन्होंने मान लिया है पार्टी के फैसले को, खुश है बीजेपी? यकीनन ये जो 24 घंटे का दौर चला, सारे कार्यकर्ता सांस थाम करके बैठे थे कि आडवाणी जैसे वरिष्ठ नेता जिनका बड़े आदर और सम्मान के साथ सभी कार्यकर्ता नाम लेते हैं, उनकी खातिर इस प्रकार 24 घंटे का डामाडोल जो स्थिति रही अपने ठर्रे पे आ गई और पार्टी को कोई नुकसान होगा ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी मोटी बातें हैं, पार्टी के अंदर बीच बचाव करके इनको टाल लिया जाता है, सुलझा लिया जाता है। लेकिन मास्टर मोहनलाल जी, जो संदेश पहुंचा है एक तरह से, जब उन्होंने इस्तीफा दिया, अपना खत दिया, उसमें बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाए, बीजेपी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, आदर्शों पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि निजी एजेंडे रह गए हैं नेताओं के, उनका क्या? राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि मैं खुद मिलकर के इन एजेंडों के ऊपर आडवाणी जी से चर्चा करूंगा और इन तमाम बातों के ऊपर किसी न किसी तरीके से हम समाधान पे पहुंचेंगे। ये राजनाथ जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्टतया लोगों के सामने ये मैसेज दिया कि मैं खुद बैठ करके इन सभी मुद्दों के ऊपर
अडवाणी जी से बात करूंगा। यानी जो शिकायतें उन्होंने की हैं खत के जरिए, उन्हें उनका समाधान निकालने की कोशिश की समाधान जाएगी। निकालने का प्रयत्न जारी रहेगा। जी, कटारिया साहब, आपके साथ नरेंद्र मोदी लंबे अरसे तक रहे हैं, करीब 6 साल तक रहे हैं। जब आपने चुनाव लड़ा उस दौरान वो हरियाणा में प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी भी थे। आपको लगता है पार्टी ने ये साफ कर दिया, आडवाणी को तो मना लिया गया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि मोदी के बारे में जो फैसला लिया गया, जो चुनाव प्रचार अभियान समिति की जो कमान उन्हें सौंपी गई है, वो नहीं बदलेगी, तो क्या नरेंद्र मोदी और मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में से हूँ कि पिछले 40 वर्ष से सरते अटल अडवाणी जी के चरणों में रहकर मुझे पार्टी में काम करने का मौका मिला, और पिछले 10-12 वर्षों में एक दौर वो भी आया कि जब नरेंद्र मोदी जी हमारे हरियाणा के प्रभारी बने, और मैंने 1999 में लोकसभा का जो चुनाव लड़ा तो वो हमारे चुनाव इंचार्ज थे जी। मेरा नामांकन भी आदरणीय मोदी जी ने कराया, तो मैं उनकी क्षमताओं को भी जानता हूं। यानी आप दोनों नेताओं को समझते हैं। हाँ, तो ये जो बीच में टकराव सामने आ रहे हैं, वो क्यों हैं? देखिए, कोई टकराव नहीं। मैं तो इतना मानता हूं कि अडवाणी जी जो हैं वो एक प्रखर राष्ट्रवादी हैं, वो हमारे परिवार के सबसे बड़े हैं, और कहीं उनको ऐसा लगा होगा पार्टी के अंदर कि कहीं पर कुछ कहने की जरूरत है, तो जिस प्रकार से माँ बाप बच्चों को ताड़ भी देते हैं, सलाह भी देते हैं, इस प्रकार की अगर कोई बात आई है तो हमारे अटल जी ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर कभी भी अडवाणी जी ने किसी चीज से समझौता नहीं किया, लेकिन पार्टी में कई बार काम करते करते किसी एक मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आ जाता है, तो जब पार्टी के लोगों का मत टोली का अधिक होता है किसी एक बात के पक्ष में, तो तब अडवाणी जी का इतिहास रहा है कि उन्होंने लचीलेपन का रुख दिखाया है, और वो आज इस प्रकरण में देखने को मिला है। आज मिला, लेकिन कल तक तो वो बेहद कठोर दिखाई दे रहे थे। देखिए, परिवार के मुखिया हैं, और उनका अगर वो कठोर हुए हैं तो उनका प्यार भी देखा है, और अगर वो कठोर हुए हैं तो उसको भी हमने देखा है, और वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हैं, हमारा नेतृत्व पिछले 60 वर्षों से कर रहे हैं। जी, मेरा अजय तो जी, अजय जी, आपने राजनाथ सिंह को भी सुना, उन्होंने साफ कहा कि भागवत साहब ने बात की, उसके बाद वो माने, और उन्होंने भी कहा, क्योंकि कल ही उन्होंने कह दिया था कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और आज मना लिया गया। क्या लगता है किन शर्तों के साथ माने होंगे, और क्या कुछ नई भूमिका सौंपने की तैयारी कर रही है बीजेपी उन्हें? शर्तों के बारे में तो अभी इस वक्त इस स्टेज पे कहना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये सारा जो हुआ है 24 घंटे में जी, ये एक बड़ा दुखद सी सारा इंसिडेंट है। एक चीज़ हमें ये समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में या आरएसएस में रेजिग्नेशन की कोई प्रथा नहीं है। कई लोग अच्छे पदों में रहते हैं, उसके बाद दूसरे पदों में आ जाते हैं, किसी और के लिए जगह बनती है। जी, मतभेद बहुत होते हैं। हमें सबको याद है कि जब 92 में अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो वाजपेयी जी बिल्कुल सहमत नहीं थे उससे, लेकिन वाजपेयी जी ने कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया था। उन्होंने बड़ी ग्रेस से एक अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा था, लेकिन पार्टी की एक मर्यादा थी, पार्टी का डिसिप्लिन था जिसको बरकरार रखा गया। उसके बाद भी कई नेता यदा कदा बदलते रहते हैं जी, लेकिन अडवाणी जी ने रेजिग्नेशन देके एक बहुत विचित्र सी परंपरा स्थापित करने की कोशिश की मैं है। वही कह रही हूँ ना, जो अडवाणी जी संदेश गया है लोगों तक, वो क्या है? अडवाणी जी के स्टेचर के आदमी को, जो इस वक्त टॉलेस्ट हैं इवन इन द बीजेपी, इवन इन द आरएसएस, जो श्री भागवत जी से कभी भी बात कर सकते थे, राजनाथ जी से कभी भी अपने मुद्दों के बारे में बात कर सकते थे, किसी भी मतलब पार्टी के नेता से किसी भी स्टेज पे बात कर सकते थे, उनका गोवा की कॉन्फ्रेंस से रूठ के बैठ जाना, ये बड़ा बचकाना सा बिहेवियर था। इतने टॉल लीडर को जिनके प्रति हर कार्यकर्ता देखता है, मतलब ही इज द टॉलेस्ट लीडर इन द पार्टी,
उनका नाराज होकर एक बच्चों की तरह साइड पे बैठ जाना पर कि वो भी मैं तब, तो इस्तीफा अजय, दे रहा जब हूं। लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद हैं, अगर इस तरह के घटनाक्रम बीजेपी में होते हैं तो इससे तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, अगर उनके मन में मोदी के प्रति स्वीकार नहीं है तो वो सारी बात राजनाथ जी से कर सकते हैं, और शायद हुई भी होगी, आरएसएस चीफ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कॉन्क्लेव को बॉयकॉट करना उनके स्तर के नेता के लिए शोभनीय नहीं था। मैं इसी बात को मास्टर मोहन लाल जी के पास लेकर जाना चाहूंगी। अजय जी जो कह रहे हैं कि बातचीत से मसला सुलझ सकता था, क्या उनकी बातों को नजर, मुझे लगता है बात जरूर हुई होगी, लेकिन क्या उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें अहमियत नहीं दी गई, तभी इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया? जिंदगी में, इंसानी जिंदगी में कभी कभी जी एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है और उस टर्निंग पॉइंट पे आदमी समझौता करने से कतराता है। पर यहाँ तो उन्होंने लग रहा है कि समझौता किया है, कि क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने आज साफ कर दिया कि बीजेपी मोदी के बारे में जो फैसला लिया गया है वो पार्टी नहीं बदलेगी। उसके बावजूद आडवाणी मान गए। उन्होंने आडवाणी जी ने जो बातें कही हैं, राजनाथ सिंह जी ने उनको स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा है कि मैं इनके ऊपर आडवाणी जी के साथ बैठ करके, पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठ करके इनके समाधान के लिए आगे बढ़ूंगा, और कतई ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जैसी स्थिति आज उत्पन्न हुई है। लेकिन मोदी को लेकर उनकी नाराजगी दिखती है। नहीं, नाराजगी नहीं है। उन्होंने कुछ बेसिक मुद्दे उठाए हैं जो उनको लगता है कि मेरे दृष्टिकोण से ठीक हैं, दूसरों को लगता होगा कि भाई उनके दृष्टिकोण से गलत है। तो जो उन्होंने कहा कि नेताओं के निजी एजेंडे रह गए, उस तरफ उनका किसकी तरफ उनका इशारा इतनी था? बड़ी बड़ी पार्टी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी हमारे को इतना मैं खुद 50 साल से चलता हूँ, कई बार ऐसे मतभेद आ जाते हैं कि भाई सोचना पड़ता है कि भाई अपना गुस्सा किससे व्यक्त करें। सारे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं ये लगता है कि आडवाणी जी, ही इज नॉट प्रिपेयर टू पास ऑन द बैटन। अपनी जिम्मेवारी जो है ना, वो अपने तक ही केंद्रित रखना चाहते हैं। वो ये भूल रहे हैं, भूल रहे हैं कि आगे सौंपने की जरूरत है। 2004 में उन्होंने इलेक्शन लीड किया एनडीए का, 2004 में एनडीए को मतलब शिकस्त खानी पड़ी, 2009 में दोबारा उन्होंने लीड किया, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, yet the party, the NDA couldn't perform very well। लेकिन अजय, अब जिस वक्त एनडीए मजबूत तौर पर उभर रही है, इस बार जब यूपीए क्राइसिस में दिख रहा है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और अब जब एनडीए मजबूत स्थिति में उभर रही है, क्या इस बार वो जो उनकी प्रधानमंत्री पद को लेकर महत्वाकांक्षा रही, वो जग जाहिर है, वो इसको लेकर भावात्मक भी हुए हैं। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आडवाणी जी का जो राइज है वो 92 में हुआ था हिंदुत्व वेव को लेके, राम अयोध्या सारा जो कैंपेन चला था, उसकी अब रेलेवेंस बहुत कम हो गई है, समय बहुत बदल चुका है, लोग भी बदल गए हैं। अब लोग डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। डेवलपमेंट का जहां तक सिंबल है वो मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि हिंदुत्व को छोड़ के हम पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को आगे लाएंगे, ऐसे लीडर को आगे लाते हैं जो लोगों को अपने साथ जोड़ सके, जो डेवलपमेंट की बात करे, जो मॉडर्न ईडियम में बात कर सके। तो इस चीज को शायद आडवाणी जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यानी बदलते मुद्दों के साथ ये बदलाव आया है। अब चूंकि मुद्दे बदल गए हैं और मोदी उन मुद्दों को लेकर ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मानते हैं आप मोदी जी को? मोदी जी कि मुद्दों को लेकर मोदी को सामने लाया जा रहा है और इसलिए आडवाणी पीछे हो गए हैं। मोदी जी बदलते परिवेश का प्रतीक है। हालात बदले हैं जी। 12 साल पहले के हालात और आज के हालात में बहुत अंतर आया है। जैसे भारद्वाज जी ने कहा, 12 साल पहले एक मुद्दा था, राम जन्मभूमि का मुद्दा था। आज मुद्दा है जो सारे गुजरात के अंदर चल रहा है, और वो मुद्दा सारे देश के अंदर घूम रहा है कि मोदी प्रतीक हैं इस देश के अंदर एक नई औद्योगिक क्रांति लाने की और डेवलपमेंट को आगे ले जाने की। मोदी एक प्रतीकात्मक भूमिका निभा रहे हैं जी। तो देश चाहता है, आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि ऐसे नौजवान को लाएं जो पुराने जो ट्रेडिशनल इशू हैं उनको पीछे छोड़ करके नए जो इशू हैं ये तो आपकी पार्टी कह ही रही है कि वो क्योंकि युवा वर्ग को लुभा रहे हैं मोदी, इसलिए एक तरह से बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है, वो खोना नहीं चाहती है। बेशक आडवाणी रूठ गए, उन्हें मना भी लिया गया, और क्या लगता है कटारिया साहब? दुर्भाग्य पता क्या है? दुर्भाग्य ये है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना करके जोड़ करके देखा जाने लगा है।
अभी प्रधानमंत्री कोई एमपी चुन करके आएंगे, पार्टी की मीटिंग होगी, एमपी ये कहेंगे कि हम इसको बनाना है, तब तो ये मुद्दा हो सकता है। लेकिन चुनाव से पहले आप किसी न किसी को तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेंगे ना। बीजेपी में ऐसी प्रथा नहीं है। बीजेपी के अंदर कलेक्टिव लीडरशिप का जो मुद्दा है ना, लेकिन 2009 के चुनाव में तो आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किए गए थे। चलिए देखते हैं इसके क्या क्या नतीजे तो निकलते हैं। शायद ये जो चल रहा है कि उन्हें चुनाव प्रचार अभियान समिति की कमान सौंपी गई, उसके बाद यही लग रहा है कि उन्हें आगे शायद प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जा सकता है। क्या इसी वजह से कटारिया साहब आडवाणी नाराज हुए होंगे? देखिए, वो बात नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह चुकी है कि प्रधानमंत्री का जब प्रश्न आएगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसका फैसला करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का झुकाव भी तो दिख रहा है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब का निर्माण, आरएसएस हमारी माँ है जी, और चाहे अटल जी हैं, माननीय आडवाणी जी हैं, चाहे आज नरेंद्र मोदी जी हैं, हम सब का निर्माण, और चाहे मैं हूं, मैं तो एक मोची का लड़का हूं, हमारे निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा हाथ रहा है जी। और जो प्यार और श्रद्धा करोड़ों कार्यकर्ताओं की अटल जी को मिली, आडवाणी जी को मिली, और आज मैं तो ये कहूंगा कि इस पृथ्वी के ऊपर आडवाणी जी से बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ और डेमोक्रेसी का जो लड़ाई लड़ने वाला है, उनसे बड़ा मैं किसी को नहीं देखता। नहीं, बीजेपी वरिष्ठ नेता तो उन्हें मान रही है, हाँ। लेकिन सवाल यह है कि उस वरिष्ठ नेता के तौर पर क्या उन्हें ट्रीट भी किया जा रहा है? देखिए, ट्रीट भी कर रहे हैं, वही जो बात बार बार आ रही है कि जनरेशन गैप है। और मैं जनता के बीच में रहता हूं, पब्लिक मीटिंग एड्रेस करता हूं, तो उसी बात से मैं राजेंद्र का नाम लूंगा तो क्या होगा, मोदी का नाम लूंगा तो क्या रिएक्शन आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जब जनता के बीच में से हम देख रहे हैं, और आडवाणी जी ने भी बार बार कहा है कि जब दादा के सामने पोता लायक बन जाए तो दादा को कितनी खुशी होती है, आडवाणी जी बार बार कह चुके हैं। तो आज मोदी जी को जो केवल भारतवर्ष ही नहीं, सारा संसार ये चाह रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति के केंद्र में उभर कर सामने आता है तो ना केवल भारत का, विश्व का भी कल्याण हो सकता है। जी, पोता इतना काबिल हो गया है कि उसे कमान सौंप दी जाए, उसे गद्दी सौंप दी जाए, ये कह रही है बीजेपी। अब जब पोता नहीं पुत्र, नहीं, हाँ, वहाँ ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, पुत्र ही सही। तो यहाँ बीजेपी एक मत दिख रही है मोदी को लेकर। लेकिन अब जब आडवाणी के कुछ समर्थक भी, आप एनडीए की बात करें, जदयू ने साफ कर दिया था, एक वो भी डर था बीजेपी में, तभी नेता जुटे रहे आडवाणी को मनाने में और आखिरकार कामयाब हुए। जदयू ने भी कह दिया कि सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा समझौता उनके साथ हुआ है। मोदी के बारे में भी जो निर्णय लिया गया होगा वो काफी मंथन के बाद लिया गया, काफी चिंतन के बाद लिया गया। ये डिसीजन को आउट ऑफ द ब्लू नहीं ले लिया गया कि गोवा में बैठे हैं रमणीय स्थल पे तो एक फैसला ले लिया गया। उसके पीछे पूरा मंथन हुआ होगा और महीनों, हफ्तों का, बहुत दिनों का मंथन था। मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि उस मंथन में अगर आडवाणी जी ने बढ़ के हिस्सा लिया होता, उसको इन्फ्लुएंस किया होता, तो ये दिन नहीं आता कि उनको पहले गोवा से नाराज होकर बैठते और फिर अपना वो करना। आफ्टर ऑल इट इज़ ए वेरी थॉट आउट काइंड ऑफ ए डिसीजन कि मोदी जी को आगे प्रोजेक्ट किया जाना है। पार्टी का डिसीजन है, पार्टी के नेताओं का डिसीजन है, पार्टी के कैडर का डिसीजन है। सहयोगी दलों का भी कुछ दबाव रहा है। सहयोगी दलों का मोदी के निर्णय में दबाव रहा हो ऐसा मैं नहीं मानता। आडवाणी के मामले में आडवाणी को मनाना पड़ा क्योंकि जदयू ने साफ कह दिया था कि उनका समझौता तो आडवाणी और वाजपेयी जी को जेडीयू को मोदी के साथ शुरू से ही शिवसेना ने भी यही कहा। शिवसेना ये तो नहीं कहा, लेकिन सभी अलायंसेस का यही एक कहना था कि इतने वरिष्ठ नेता को मनाना चाहिए, इतने वरिष्ठ नेता को 9 महीने पहले इलेक्शंस के नाराज होके एकदम तटस्थ नहीं हो जाना चाहिए, एकदम टूट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल। इट इज मतलब बिकॉज लेकिन जो छवि खराब हुई है इन 2 दिनों के भीतर, या कह लें कि 24 घंटे से ज्यादा के वक्त में, उससे क्या अब उबर पाएगी बीजेपी? उभर सकती है अगर इस चैप्टर को भूल के
और एक नए जोश से अगर पार्टी आगे निकलती है तो इसे भूला भी ये जा भी तो हो सकता सकता है है। कुछ और नया होता चाहे अभी कुछ महीने हैं लोकसभा नहीं, ये चुनाव सिर्फ में। मानने वाली बात है, क्योंकि आज भी जब रेजिग्नेशन विड्रॉल की बात हुई है तो आडवाणी जी खुद सामने नहीं आए। ये भी बड़ा सवाल था उन्हीं के घर में जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कई जगह ये अभी कोट हो रहा था, मतलब इट वाज बीइंग सेड आडवाणी विड्रॉज रेजिग्नेशन सेज राजनाथ। बिल्कुल, इट शुड वो हैव खुद बीन सामने नहीं आए। आडवाणी विड्रॉज हाँ, लेकिन रेजिग्नेशन राजनाथ एंड सिंह ने आडवाणी कहा कि शुड हैव शिष्टाचार विड्रॉन। के तहत वो नहीं आए सामने, क्योंकि अब वो इसमें बोल रहे थे। शिष्टाचार है, आडवाणी जी के घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, हो रही है, लेकिन वो खुद सामने और नहीं खुद आए। सामने नहीं आ रहे हैं। इसमें शिष्टाचार है तो बधाई हो ऐसे शिष्टाचार को, लेकिन इस शिष्टाचार में भी कई संदिग्ध सवाल रह जाते हैं कि क्या माने हैं कि नहीं माने। क्या वो खुद चाहते थे कि मैं विड्रॉल नहीं अनाउंस करूंगा क्योंकि मैंने 24 घंटे पहले रिजाइन किया है? कहीं ना कहीं उस चीज का वाज इट ए फेस सेविंग एक्सरसाइज? उस चीज का भी क्योंकि डर रहता है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। फिलहाल तो बीजेपी का संकट टल गया है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में कई महीने हैं और सियासत की बदलती दुनिया में जी जब तक संघ का वर्द हस्त हमारी बीजेपी के संगठन के ऊपर है, ऐसी बातें एकदम सुलझा लिए गए जी, मतलब मसले सुलझा लिए जाते हैं। गाइडेंस के लिए हमेशा संघ के मसले उठते रहेंगे और वो सुलझते रहेंगे। सियासत की जी वक्त खत्म हो गया है कटारिया साहब। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा दुखी इस बात को भी लेकर हूं कि आज सारे चैनल्स पर जहां नवीन जिंदल प्रकरण चलना था, कोलगेट, देश को लूटने वाला भ्रष्टाचार की नदी जहां से चलिए अब ये बीजेपी का संकट सुलझाए तो अब उस पर भी चर्चा होगी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।